हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा संस्कृति परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए जो इस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा संस्कृति को कोई छेद नहीं पाए। नहीं कि हम लोग को अभी ऑफर नहीं आ रहा है। अरे लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद बाकी लोग दुनिया घूमने गया था, हम लोग उस दिन से भी रणनीति बना रहे हैं, उस दिन से हम लोग से लगातार संपर्क आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विधायक नहीं बन सकते। ऐसे भी 10 को विधानसभा में हम लोग 50,000 वोट लेके आए हैं। विधायक बनना हम लोग के लिए आज के डेट में कोई अब टफ काम नहीं है, लेकिन हम लोग विधायक बनने नहीं आए हैं, हम लोग इस राज्य का नेता बनने आए हैं। सरकार से है कि आप इस राज्य से बाहर लोगों को अवसर क्यों देंगे, क्यों देंगे? ये राज्य हमारा है, इस राज्य में गैर राज्यों को अवसर क्यों मिलेगा? अगर उनको ये अवसर देना था, यदि एचआर बन के यूपी के लोग ही आते, ठेकेदारी करने के लिए बिहार के लोग आते, नर्स बनने के लिए उड़ीसा के लोग आते, और यदि कंपनी को चलाने के लिए बंगाल के लोग आते, तो निर्मल महतो को गोली काहे चलाए थे भाई? ना बताओ, झारखंड के बहु बेटी जकर बाप दादा के गर्दन कट के अलग हो गए, जकर बाप दादा के पीठ के चाम छाल के पीटा होती पुलिस स्टेशन में, ये सब झारखंडी पुलिस लागो। पहले जब हथौन परदेसिया पुलिस हमने के पिटवाइन के चाम छाल ले मारते मारते। ये बगल में तिरुल्डी हो, अजीत महतो, धनंजय महतो के जो गोली चल रहा है, 16 साल के लड़का जो मर गया शहीद भई गया, पता कर ले वहाँ की कारण लगल। बस कारण हटे हल कि ब्लॉक में अपने धरना दिल, यानी सोच ले कि हमने उस समय ब्लॉक में धरना भी नहीं दे सकला। धरना देना तो कोई अपराध नहीं लगले, ब्लॉक में धरना दिला, लेकिन सही समय सब परदेसिया पुलिस मनमानी दंदना के गोली चले, 2 नौतन किधर मर गए, अपने चौका के सामने मूर्ति भी बनल है, देख लेवा। ई राज्य के हमार दशा। तो स्थानीय नीति के मतलब है कि जकर बाप दादा बलिदान दे के इस राज्य के अलग कर दे। आज ओकर घर एक बहु बेटी बताओ, वो मास्टरनी बने के मौका नहीं मिलो हो, ओकरा वकील बने के मौका नहीं मिलो हो, और कितना महीना अगर कोना काम भी तोहनी के मिलला, तोहनी की काम मिलला तो नहीं को तकवी सादा लोग अगर हरा पार देख लला, सफेद साड़ी और हरा रंग का पार, तो समझ लीजिए वो मलेरिया फलेरिया की टैबलेट बांटने वाली दीदी। वो झारखंड की बेटी है, नो डाउट, एकदम 100 या 99% वो जो लेडीज जो है वो झारखंड की बहू या बेटी है। महीना कितना? 4,000 5,000। एक वो साड़ी का रंग गुलाबी है, अगर गुलाबी साड़ी देख लिया गांव घर में तो समझ लीजिए वो क्या काम कर रही है ना, वो जल सहिया है। यदि आप आसमानी साड़ी देख लिए तो समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी की सेविका है। ये काम किसको है? झारखंडी को। और चले जाइए रांची के दफ्तर में, चले जाइए जमशेदपुर के दफ्तर में, जहां एसी चल रहा है, जहां मैडम जी कलम लेकर बैठी हैं, उसका तनख्वाह 60,000 है, उसका तनख्वाह 90,000 है, उसका तनख्वाह 1,20,000 है। और पूछेगा आप कहाँ की हैं? बोलेगी हम इलाहाबाद के हैं, हम पटना के हैं, हम छपरा के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम लखनऊ के हैं। तो हाँ, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंडी है, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंडी है। हमारी बहु बेटी लोग बर्तन मांजेगी नहीं, हम लोग बर्तन मांजे, हमारी दीदी लोग बर्तन मांजेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 75,000 झारखंड की 75,000, उसमें मैक्सिमम आदिवासी घर की बेटियां दिल्ली में, चेन्नई में, बंबई महानगरों में दाई का काम करती है। ये आंकड़े कहते हैं 75,000, यानी जिनके लिए राज बना है उनके घर की बहु बेटियां दिल्ली में जाके नौकरानी का काम करती है, और जिनका इस राज्य से वास्ता नहीं वो मलकती है, चमकती है और महारानी का काम करती है। ये हमारे राज्य की दुर्दशा है। हमें उन बहनों से भी शिकायत नहीं है, हमें शिकायत हमारी सरकार से। वो दिल्ली की बहन हो चाहे पटना की बहन हो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत हमारी सरकार से है कि आप इस राज्य से बाहर लोगों को अवसर क्यों देंगे, क्यों देंगे? ये राज्य हमारा है, इस राज्य में गैर राज्यों को अवसर क्यों मिलेगा? अगर उनको ये अवसर देना था, यदि एचआर बन के यूपी के लोग ही आते, ठेकेदारी करने के लिए बिहार के लोग आते, नर्स बनने के लिए उड़ीसा के लोग आते, और यदि कंपनी को चलाने के लिए बंगाल के लोग आते, तो निर्मल महतो को गोली काहे चलाए थे भाई? निर्मल महतो क्या मने काहे शहादत दिए थे? काहे शहादत दिए थे निर्मल महतो, बताइए?
आप आज ठेकेदारी के लिस्ट उठाइए, अरे आपको ताज्जुब होगा कि पीसीसी रोड का ठेका यूपी और बिहार के लोग लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, अखबार का कटिंग कह रहा है। 80% पीसीसी रोड का ठेकेदारी अब यूपी और बिहार के लोग झारखंड में करते हैं। तो झारखंड के लोग क्या करेंगे? देखो, जिनको हमारी बात बुरी लगती है लगे भैया, लेकिन जो जेन्युइन बात है हम वही कहते हैं। हम आपके राज्य में एगो जल मीनार का ठेका नहीं ले सकते हैं, हम आपके राज्य में एगो नली का ठेका नहीं ले सकते हैं, और आप हमारे राज्य में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो पीसीसी तो टीसीसी रोड का ठेका लेते हैं। क्या है भाई, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? ये कौन सी व्यवस्था है बताइए आप? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सा अलग झारखंड राज्य है? इसलिए झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ। इसलिए आज हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से नहीं है। जो लोग गैर राज्य के हैं वो हमारे बड़े भाई समान है। हमने शुरू से कहा है, बिहार हमारा मंझला भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, और उड़ीसा हमारा संझला भाई, हम तो छोटा भाई है, 4 भाई हम लोग। लेकिन ये भी तो नियम है, ये भी नियम है ना कि अगर 4 भाई में खेत का बंटवारा हो जाए तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का खेती करता है? नहीं। सिंपल बात है भाई, यहाँ लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ बिहारी झारखंडी और बंगाली झारखंडी करने की बात ही नहीं है। सिंपल सा बात है। अभी अगर 4 भाई में अगर जमीन का बंटवारा हो गया तो क्या बड़ा भाई जबरदस्ती छोटा भाई को खेत काट के ले जाएगा क्या? सिंपल सा बात है। तो बंटवारा हो चुका है, किसी के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास सबसे कम 79,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारी जमीन पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारी जमीनों पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारे खदानों पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारे रोजगार पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारी परंपरा हमारी संस्कृति पे नजर मत गड़ाइए। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, इस बात को मानिए। क्योंकि ये निर्मलदा का दौर नहीं है, ये गुरु जी का दौर नहीं है, ये बिरसा भगवान का दौर नहीं है, और हमारे नेताओं की गलती के कारण, हमारे नेताओं के लालच के कारण हम लोग हैं कमजोर। अब लालच ही कहिएगा ना। अब बताइए, नेताजी गए हैं आपके वोट से जीत के और पार्टनरशिप कर रहे हैं विष्णु अग्रवाल से। नाम आपको मालूम है, छोड़िए कि गलत बोल रहे हैं। अरे आपको पार्टनरशिप ही करना था तो देवंती मुंडा से करते, देवेंद्र महतो से करते, चोरों को वोट दिया है। क्या गलत बोल रहे हैं? हमारे नेताओं की उदासीनता, हमारे नेताओं की स्वार्थ नीतियां आज हमारे इस राज्य को कंगाल कर रही है। आज देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का उदाहरण लीजिए। क्या आपको लगता है, मैं आज आदिवासी समाज से ये सवाल करता हूँ, और आदिवासी नहीं, आदिवासी में भी अब 35-36 प्रकार के समुदाय आते हैं, मैं संथाल समाज से सवाल करता हूँ, क्या पूरा समाज और एक तरफ मुख्यमंत्री, आपको नहीं लगता है अगर सच में अगर वो संथाल हितैषी ही होते तो चंपई कुर्मी थोड़ी थे, चंपई सोरेन कुर्मी थोड़ी थे, चंपई सोरेन कोयरी तेली थोड़ी थे, चंपई सोरेन भी संथाल समाज के ही बेटे थे। 3 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे खुद तो बाहर आ गए, भाभी को भी लड़ा दिए गांडे से। हम तो बोले आप उनकी वंशावली जारी कर दीजिए और अपना सीट जारी कर दिए, काहे वहां नया लड़का लोग तैयारी करेगा। 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए ये लोग। 4 साल 5 साल, कोई हजारीबाग में चूल पका के आया है, कोई जमशेदपुर में 10 साल अप्रेंटिस का काम करके आया है, कोई धनबाद के कोयला खदानों के अंदर प्रैक्टिस करके आया है, 10 साल तक प्रैक्टिस किया है, और आप 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत सीएम का कुर्सी आपको चाहिए। और आके चूंकि है थोड़ा सा लोग आके बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाने भी लगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी पका पका के, जिसे जेल में सुविधा नहीं था। मैं आपको कहूंगा ध्यान से देखिएगा, वो केवल वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग है। तो माननीय हेमंत दा जो वो दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ाया है, पाँव देखिएगा यहाँ सेविंग हुआ है, पाँव देखिएगा। क्योंकि लोग आपको बताएंगे कि जेल में सुविधा नहीं थी, जेल में हमारे साथ वहां भी अत्याचार हो रहा था, गरीब आदिवासी है वहां भी अत्याचार हो रहा था। ध्यान से पाँव को देखिएगा, ईमानदारी से बोल रहे आप चेक कीजिएगा, पाँव का सेविंग हुआ है। ये दिखाना होगा ना भैया, आप नोट नहीं किए, आप भावनाओं में बह गए कि चलिए बाहर आ गए हैं। ठीक है, उनके प्रति अगर जेल में थे हमारी भी हमदर्दी है, लेकिन अगर वो राज को छलने का काम करेंगे, केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे, तो हम हेमंत से भी सवाल करेंगे, अर्जुन मुंडा से भी सवाल करेंगे, और सुरेश महतो से भी सवाल करेंगे। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो हमदर्दी रहेगी। आपके साथ ईडी ने आपको परेशान किया, हमदर्दी हमने दिखाई कि भाई ईडी खाली विपक्ष के पास ही क्यों है, वो पक्ष वालों के पास क्यों नहीं है, बीजेपी के लोगों के पास क्यों नहीं। बिल्कुल हमने हर बार इंटरव्यू कहा, लेकिन आप आकर दिखाएंगे बड़ा बड़ा दाढ़ी और 5 सेब करके आएंगे तो जनता को तो बताएंगे।
तो इसलिए देखिए उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, आज अगर इस राज्य को बचाना है, एकदम स्पष्ट जान लीजिए, अगर झारखंड राज्य को संरक्षण देना है, यदि झारखंड राज्य को सुरक्षित करना है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा दिल्ली बंबई और यह पूरे राज्य को नहीं सोचना है। आप बस झारखंड नाम को पढ़िए, उस झारखंड नाम बनने की जो उसके पीछे जो तथ्य है उसको समझिए, उस झारखंड राज्य के साथ जो फीलिंग्स है उसको समझिए। झारखंड, आप ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। झारखंड यानी झारखंड, झाड़ माने ये देखिए पहाड़, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल, यानी सबसे पहले अगर झारखंड को बनाना है तो वन कानून में सुधार कीजिए और बिल्कुल वनों को बचाइए। और दूसरा, अगर झारखंड को बचाना है तो खंड यानी जमीन, जमीन यानी सीएनटी का कानून, जमीन यानी सीएनटी का कानून, जमीन को बचाइए। यदि झारखंड को बचाना है तो नौकरी तो बाद में होगा ही, नौकरी को हम सेकेंडरी मानते हैं, भले आप कैसा, आपका अपना ओपिनियन है, हम खेत को प्राइमरी मानते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास अगर नौकरी नहीं रहेगी, जो कि संभव भी नहीं कि हर नौजवान के पास होगी, लेकिन हर नौजवान के पास उसके बाप के नाम से एक बकोती जमीन का टुकड़ा रहेगा। आज वर्तमान सरकार की क्या घोषणा पत्र में है कि जीएम लैंड क्या वो मालगुजारी रसीद कटाएंगे। जीएम लैंड शायद नौजवान नहीं समझते हैं, समझना चाहिए, क्योंकि नौजवान थोड़ा इंस्टाग्राम वाले हो गए, नौजवान थोड़ा फिल्टर वाले हो गए, नौजवान थोड़ा फेसबुक वाले हो गए, इसलिए पता नहीं जीएम लैंड समझते हैं कि नहीं। आज देखिए चूल पका हुआ दादाजी लोग जीएम लैंड समझते हैं। जीएम लैंड यानी हमारे बपोती जमीन, जीएम लैंड। अब देखिए यहीं से सवाल सुनिए, अभी तक रसीद नहीं कटा रहा है, सरकार का यह घोषणा था, उससे नुकसान क्या होगा सुनिए। पहला बात, जीएम लैंड किसी सरकार की नहीं है, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी जमीन किसी सरकार का नहीं है, कोई जमीन किसी सरकार का नहीं है। पता है क्यों? न सरकार बना है 15 अगस्त 1947 को, और ये जमीन हमारे पास कब से है? अरे हमको तो लगता है किसी किसी का बाप का जन्म 1947 में है, हमारा कई गो पीढ़ी से पहले से जमीन हमारा है, तो ये जमीन हमारी है। इसलिए अगर हम लोग विधानसभा में आते हैं तो सबसे पहले जो जीएम लैंड है उसकी रसीद एकदम पुख्ता काटी जाएगी, उसकी रसीद किसानों के फेवर में काटी जाएगी।